हरिद्वार वासियों को मेरा नमस्कार। पिछले संडे को शिवालिक नगर में हमने एक सेमिनार किया था ऑन स्मार्ट वेल्थ मैनेजमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। आप लोगों को उत्साह देख के बहुत हर्ष हुआ, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। कुर्सियां कम पड़ गई, हॉल में जितनी हमने व्यवस्था करी थी उससे ज़्यादा, जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा लोग आए। और सबसे बड़ी बात, 2 घंटे कैसे बीत गए आपके साथ पता ही नहीं लगा। हमें काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशंस मिले हैं, मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, और इसलिए ये बात संवाद का सिलसिला जारी करना मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं आप तक पहुंचूं और एक कंटिन्यूटी को बनाए रखा जाए। जो भी हमने उस दिन बातचीत करी थी स्टॉक मार्केट के विषय में या म्यूचुअल फंड के विषय में या अपनी विल बनाने के विषय में या रिटायरमेंट प्लानिंग टैक्सेशन के विषय में, तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। कुछ क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ। उस दिन सेमिनार के बाद डिनर में बहुत सारे लोग मिले जिनके थ्रू ये पता लगा कि हरिद्वार में पहले काफ़ी फ्रॉड्स भी हो चुके हैं इस तरीके के कि लोगों का विश्वास उठ चुका है। शायद 15 साल पहले या 10 से 15 साल पहले कोई ब्रोकर आए थे और बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट खोले थे, फिर उनके पैसे बिना उनके जानकारी के F&O की डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लगा दिया था और उनका टोटल लॉस हो गया था। एंड अमाउंट वाज सो सब्सटैंशियल कि एक रिटायर व्यक्ति के कॉर्पस से वो पैसा चला जाए तो लाजमी है कि वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा और कैसे भरोसा करेगा दूसरों पे इन चीज़ों पे। कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। हालांकि इन सारे लोग जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एक लीगल टीम भी है हु इज़ गोइंग टू हेल्प देम। वो आर्बिट्रेशन का Tier 1 में मामला है या Tier 2 में मामला है, ये एग्जैक्टली मेरा विषय नहीं है। हमारे काउंटर पार्ट हैं जो उनकी यथासंभव जरूर मदद करेंगे। फिलहाल मैं अपने विषय की बात करता हूँ। देखिए, हम म्यूचुअल फंड्स और PMS के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको बिल्कुल सेफ बुलेट प्रूफ बना देती है। सबसे पहली चीज़, कोई भी निवेश नर्चरिंग मनी का कोई एम्प्लॉय आपको नर्चरिंग मनी के नाम पे चेक लिखने नहीं कहेगा। वी नेवर टेक फंड्स इनटू आवर नेम, आवर कंपनीज नेम। We only take funds in the name of the AMC, Asset Management Company। ये या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हो सकता है या कोटक म्यूचुअल फंड या ICICI म्यूचुअल फंड या HDFC म्यूचुअल फंड या UTI म्यूचुअल फंड। ये सब डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में सेग्रीगेट करके हमने कौन सी कंपनी चुनी है और उस कंपनी के कौन से फंड चुने हैं। तो चेक किसके नाम पे होगा? उन कंपनियों के नाम पे। हमारा एक्सेस आपके पैसों पे कभी नहीं रहता। हमारे एंड से उसकी मैनेजमेंट होती है। उसकी मैनेजमेंट का क्या मतलब है मेरा? एक फंड आपने ले लिया एज ए पैसिव स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करके आपने रख लिया, मगर बीच में बाजार के रोटेशन होंगे, बिजनेस रोटेट होगा, सेक्टर रोटेट होगा। लार्ज कैप से वैल्यूएशन कंफर्ट निकल के मिड कैप में आएगा, मिड कैप से स्मॉल कैप में आएगा, कभी सिल्वर गोल्ड में आपको रोटेट करना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। सो ये सब रोटेशन का सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हमारे यहाँ से होता है, और सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद जो अप्रूवल होगी वो आपके फ़ोन से होगा, आपके ईमेल से होगा, और जब तक आप न चाहें उसका कुछ क्रियाकलाप हो ही नहीं सकता। हाँ, बात अलग है कि आपने हमें पैसे दिए हैं हमारी जजमेंट, हमारी प्रूडेंस पे भरोसा करके। तो जिस दिन 2% निफ्टी का फॉल आता है, जो हमारा एक तरीका है कि पहले पैसों को हमने एक नॉन वोलेटाइल फंड में रख दिया और 2% निफ्टी के फॉल पे इक्विटी में एक्सपोजर लेते जा रहे हैं। किस इक्विटी में, किस सेक्टर में, ये उस अगले 5 सालों के मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से निर्धारित होता है। तो जिस दिन फॉल है उस दिन करीबन 200 से 250 स्विचेज हमारे एंड से जनरेट किया जाता है। आपके पास फ़ोन आता है और आपसे बताया जाता है कि रेशनल क्या है इस स्विच का, और फिर आप उसको अप्रूव कर लेते हैं। सो हमारा काम
जजमेंट करके रिक्वेस्ट भेजना है और आपके अप्रूवल के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 700 का क्लाइंट बेस हम लोग मिलकर हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में ऐसा भी आएगा कि चलो कुमार गौरव लर्नेड है, इंटेलेक्चुअल है, मार्केट में डेप्थ है, आपने सुना है मुझे और सुनते रहते हो, मगर फिर कुमार गौरव की तो बैंडविड्थ है, वो तो 50 लोगों से ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका मतलब जो टैलेंट पे लोग हैं, 400-500 लोग हैं, वो तो इनके एग्जीक्यूटिव से ही हैंडल करते हैं, उनके फंड के डिसीजन से इनके एग्जीक्यूटिव लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा प्रोसेस कुछ और है, स्ट्रीमलाइंड है। और अगले वीडियो में मैं इस बात की जानकारी दूंगा कि ये 700 का कारवां चल कैसे रहा है। धन्यवाद।